देखिए, कोर्ट केस के मामले में आप हमेशा सुनते होंगे तारीख पे तारीख, यानी जब भी आप जाते हैं आपको क्या मिलता है, सिर्फ तारीख। लेकिन आपको क्या पता है कि अगर कोर्ट का जो ये तारीख है, ये तारीख अगर मिले तो आपको क्या करना चाहिए। यानी अगर कोर्ट में आप जाएंगे, आपका किसी भी प्रकार का कोई भी विवाद चल रहा है, कोई समस्या है, आप उलझन में फंस गए हैं, आप कोर्ट के चक्कर में फंस गए हैं, लेकिन आपको क्या मिल रहा है, तारीख पे तारीख मिल रहा है। लेकिन अगर तारीख मिले तो आपको करना क्या है, ये जरूर जान लीजिए। यदि आप कोर्ट में तारीख पर नहीं जाते हैं तो क्या हो सकता है। अगर मान लेते हैं, बहुत लोग ऐसा सोचते हैं कि नहीं जाएंगे, कोर्ट की तारीख है, नहीं जाते हैं इस बार, या वो ध्यान देना छोड़ दिए हैं, तो उनको पता नहीं है कि क्या हो सकता है। तो जानना बेहद जरूरी है, जरूर जान लीजिए कि आपके साथ क्या होगा। देखें, कोर्ट में किसी प्रकार का कोई विवाद हो, विवाद जो होता है सिविल मामले का विवाद है, ठीक है, या मान लेते हैं आपके ऊपर जो क्रिमिनल केस चल रहा है, तो आप पर यानी मुकदमा, आपराधिक मुकदमा जो दर्ज है, या मामला सिविल का है, यानी जमीन से संबंधित मामला है, ठीक है, जमीन से संबंधित यानी कब्जा का मामला हो सकता है, उससे संबंधित किसी प्रकार का कोई कागजात का जो है यहाँ पर सुधार का मामला हो सकता है। तो ये सभी जो मामले होंगे ये सिविल के मामले, लेकिन अन्य भी बहुत ऐसे मामले हैं जो सिविल के मामले होते हैं। कोई पारिवारिक मैटर है, लेकिन जो क्रिमिनल केस है, मान लेते हैं मारपीट आप कर दिए, ठीक है, मारपीट करना हो गया, इसके अलावे मान लेते हैं भी आप पर कई आरोप, गंभीर आरोप जो है वो लगे हुए हैं। तो ये जो मुकदमा आपके ऊपर दर्ज हुआ है, तो जब आपके ऊपर केस फाइल होगा, आपको नोटिस मिलेगा, या अगर आपके ऊपर मान लेते हैं आपराधिक मुकदमा दर्ज है, तो हो सकता है आपको गिरफ्तार कर लिया जाए या आपको जो है बेल मिल जाए। तो जब भी आपको तारीख मिले तो क्या करना है। देखें, सिविल मामले में क्या होगा कि सिविल मामले में अगर तारीख आपको मिलता है तो उस तारीख पर जो है अगर आप नहीं भी जाते हैं तो उस सिविल मामले में और भी व्यक्ति का नाम है, सिर्फ आपका नाम नहीं है। तो अगर परिवार से मान लेते हैं, परिवार से कोई एक भी अगर चला जा गया वहां पर, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। मतलब जो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। अब जो सिविल मामले में विवाद चल रहा है, परिवार में बंटवारा का विवाद चल रहा है, 10 लोग का नाम है, तो कोई जरूरी नहीं है कि सभी लोग, अगर आप मान लेते हैं आज जो प्रक्रिया होने वाला है, तो यहाँ ऐसा हो सकता है कि आज जो है ज्यादा कुछ नहीं होने वाला है, तो वहां पर जो है सभी लोगों को, ऐसा नहीं है कि सभी लोगों को उस दिन उपस्थित होने की जरूरत है। तो तारीख पर अगर मान लेते हैं नहीं भी जाते हैं तो उतना बड़ा समस्या जो है उत्पन्न नहीं होता है। यानी अगर आप खुद नहीं भी गए सिविल केस में, तो अगर आपका कोई भी मान लेते हैं कि जो मैनेजर है या कोई भी है, वो भी जा सकता है, जिसको आप पावर जो है दे सकते हैं, है ना, पावर ऑफ अटर्नी दे सकते हैं कि आप जो है एक तरह से वो आपका सारा कार्य करेंगे और जब जरूरत होगा तो वही जाएंगे। बाद में मान लेते हैं जब आपका जरूरत होगा तो आपको भी आना पड़ेगा जरूरत के हिसाब से। ऐसे भी मान लेते हैं आपका केस है, आपका अपना केस है, आप केस जो अगर आपका चल रहा है तो आपकी ये जिम्मेवारी बनती है कि वो आप उसको सही ढंग से देखें, जाने, पता करें कि क्या चल रहा है ना, आखिर क्या कौन से दस्तावेज जमा किए हैं। तो ये आपकी जो एक तरह से आपको, अगर आपका विवाद चल रहा है तो देख रेख जो है वो करना तो बेहद जरूरी है। कौन से कागजात जो है जमा हुए हैं, आपकी जो तारीख अगर जो मिल रही है उस तारीख पर क्या हुआ, जो भी अगली तारीख आ रही है उसमें क्या होने वाला है, तो ये जानकारी आपके पास होना बेहद जरूरी है। अगर आप नहीं लेंगे, आप मान लेते हैं छोड़ देंगे, तो समझ सकते हैं, मान लेते हैं जो आपके जो वकील हैं, आपके जो अधिवक्ता हैं, वो भी हो सकता है आपको लगेगा उनको नहीं, आप इस केस में कोई मतलब ही नहीं रख रहे हैं, कोई ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, तो वो भी उतना इंटरेस्ट नहीं लेंगे। तो इसलिए जाना बेहद जरूरी है। आपके जो भी अधिवक्ता, उनसे बात करेंगे, मिलेंगे, उनसे पूछेंगे कि आखिर क्या हो रहा है, क्या प्रक्रिया चल रहा है, तो ये करना बेहद जरूरी है। अब यहाँ पर देखें, सबसे पहले लेकिन जो क्रिमिनल केस होता है, मान लेते हैं कि आप किसी के ऊपर FIR दर्ज करवा दिए, आप किसी के ऊपर केस फाइल कर दिए, तो आप यहाँ पर आप जिसके ऊपर केस फाइल किए हैं, तो आप अगर मान लेते हैं नहीं जाएंगे और आप खुद जो है FIR किए हैं,
और आप खुद नहीं जा रहे हैं, यानी आपकी गवाही होगी। आप अगर किसी पर आरोप लगाए हैं तो आपकी गवाही होगी, और अगर आप नहीं जा रहे हैं तो आपके खिलाफ जो है ना वारंट निकल जाएगा, आपको हाजिर जो है होना पड़ेगा। आप खुद एफआईआर कर दिए, व्यक्ति को जो है फंसा दिए, तो आप खुद जाकर गवाही वहां पर तो देना पड़ेगा। तो यानी अगर आप नहीं जाते हैं, आप जो है आपका गवाही होना है और आप खुद उपस्थित नहीं होते हैं, तो एफआईआर करवाने वाले व्यक्ति को जो है ऐसा नहीं है कि उतना जाना जरूरी है, लेकिन मान लेते हैं कि जो वास तो करना पड़ेगा, ठीक है, लेकिन जब आपकी जरूरत पड़ेगी, आप गवाह बने हुए हैं, तो आपको भी जाना पड़ेगा। आपके खिलाफ भी तो कार्रवाई की जाएगी अगर आप नहीं जाएंगे। तो आप ऐसा थोड़ी है कि एफआईआर आप करवा दिए, किसी पे आरोप लगा दिए, ठीक है, यानी आप खुद करवाए हैं तो आपका भी तो गवाही होगा। लेकिन जो है उतना कोई जरूरी नहीं है जाना, जब जरूरत पड़े तो आप जा सकते हैं, लेकिन आपको अपने केस का जो है एक तरह से सारा पोजीशन जो है वो देख रेख आपको करना है। अब है कि अगर मान लेते हैं कि अगर आप जो क्रिमिनल केस में अगर आप जेल में हैं, तो उस परिस्थिति में क्या होता है, उस परिस्थिति में मान लेते हैं जिस जेल में आप हैं तो वहां का जो जेलर है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो आपका जो है पेशी करवाएंगे कोर्ट में। अगर आपको बेल मिल गया है, मान लेते हैं अगर आप बेल पे रिहा हो गए हैं, तो फिर आपको हर तारीख, जितना भी तारीख होता है उस तारीख पर जो है जाना चाहिए, ठीक है। अगर आप बेल पे हैं तब तो जाना चाहिए। अगर आप नहीं जाते हैं, मान लेते हैं आपको बेल दे दिया गया तारीख पे और आप जो तारीख पे आप जाना ही छोड़ दिए, तो आपका बेल जो जमानत जो है वो कैंसिल भी हो सकता है। तो इसलिए जो अगर मान लेते हैं बेल आपको मिल गया तब तो जाना चाहिए। तो ये पूरा प्रक्रिया होता है। देखें, मान लेते हैं किसी प्रकार का विवाद हो, क्रिमिनल केस हो या सिविल केस हो, जो भी मामले हैं, तो जब भी तारीख पड़ती है तो उस तारीख पर किसी भी ना किसी प्रकार का प्रक्रिया तो होता ही है। मान लेते हैं किसी का जो मामला एक तरह से जमीन संबंधित मामला है, तो किसी का दस्तावेज जो है वो प्रस्तुत होना है। कोई दस्तावेज की बात आई तो उसके लिए समय मांगा गया, अनुरोध किया गया कि अभी दस्तावेज उपलब्ध नहीं हो पाया है, कुछ समय दिया जाए। उसके बाद जो है जिस पर आप आरोप लगाए हैं तो वो भी जो है अपना सारा जो एक तरह से जो भी कागजात हैं उसका जुगाड़ वो भी कर रहा है, प्रयास कर रहा है कि क्या देना है कोर्ट में, क्या नहीं देना है। तो वो दस्तावेज अगर उसको नहीं उपलब्ध हो पा रहा है तो वो एक तरह से जो उनके वकील हैं, जो उनके अधिवक्ता है, वो तारीख की मांग करते हैं और फिर नेक्स्ट तारीख पर जाता है, फिर अगली तारीख में वो भी यही बात बोलते हैं। तो लेकिन ये कब तक बोलेंगे, इसका एक तय समय सीमा है। ये थोड़ी है कि पूरा जीवन काल जो है जब तक केस चलता जाएगा तारीख पे तारीख पड़ती जाएगी, बिल्कुल ऐसा नहीं होता है। हाँ, जो केस जो है बहुत ज्यादा उलझा हुआ है, ऐसे मामले हैं जिसमें बहुत सारे जो एक तरह से देखा जाए तो उलझे मामले हैं, खास करके पारिवारिक मामले हैं। पारिवारिक जमीन विवाद का जो मामला होता है उसमें लंबा होने का कारण क्या हो जाता है, जब बहुत सारी प्रॉपर्टी है, कोई कहीं बेच दिया तो सारा को वेरीफाई किया जाएगा, कौन किसके वंशज है, कौन किसके उत्तराधिकारी हैं, कौन कहाँ बेचा, किसको कहाँ हिस्सा प्राप्त है। तो ये सारा जो सिचुएशन है देखने के बाद कोई भी प्रक्रिया किया जाता है। तो उसके मामले थोड़े लंबे चलते हैं। लेकिन और जो मामले हैं, कोई अगर आपकी जमीन को कब्जा कर लिया है तो कब्जा करने वाला व्यक्ति जो है वो कोई और है, कोई लेना देना नहीं आपकी जमीन से उसको, लेकिन फिर क्या किया, जबरन कब्जा कर लिया, तो कोर्ट में जाएगा तो उसको जवाब देना पड़ेगा आखिर किस आधार पर कब्जा किया। अब वो कहेगा कि नहीं मेरे पास भी दस्तावेज है, तो दस्तावेज उसको प्रस्तुत करने पड़ेंगे। अगर उनके वकील के द्वारा अगर मान लेते हैं कोर्ट में ऐसा कहा गया कि मेरे पास भी दस्तावेज हैं, हम अपने टाइटल के हिसाब से जमीन पर जो है हमने कब्जा किया है, तो उसको दिखाना होगा कि आखिर कौन सा दस्तावेज है जिसके आधार पर वो जाकर जमीन का अपने आप को मालिक बता रहा है और जमीन को कब्जा कर लिया। तो ये सारा प्रक्रिया होता है। इसीलिए जब भी मान लेते हैं कोर्ट का तारीख मिले तो आपको जाना चाहिए और प्रयास करना चाहिए, अपने जो अधिवक्ता उनसे बात करें और जो भी समस्या है उसका हल निकले, यानी आखिर क्या हो रहा है, क्या प्रक्रिया चल रहा है, आगे तारीख क्यों लिया गया और आगे की तारीख में क्या होने वाला है, गवाही का प्रक्रिया कब होने वाला है, ये सभी जानकारी आपको जो है लेनी चाहिए ताकि आपका केस जो है वो जल्द से जल्द खत्म हो सके। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है
उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।